हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद प्रकाश ट्रिक्स में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। आप थंबनेल में भी देख चुके होंगे कि अब हम बात करने वाले हैं IUPAC नामकरण कैसे करें, मतलब IUPAC का नामकरण कैसे करते हैं। भाई इतना आसान है, बहुत आपको कठिन इसको समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं, कैसे इसको IUPAC नाम बनाते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले IUPAC नाम बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये करना होता है कि कार्बन फर्स्ट को क्या बोलते हैं, यही दस्तक याद करना होता है। ठीक, तो सबसे मेन यही होता है कि कार्बन एक को क्या बोलते हैं, मेथ, कार्बन दो को एथ बोलते हैं, कार्बन तीन को प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, उसके बाद बोलते हैं हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। सबसे मेन ही होता है। इसको याद आप करने के बाद आपको IUPAC नाम धड़ल्ले से बनाएंगे, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये सीखते हैं हम। और आपको एक बात ध्यान देना है, अगर बीच में अगर सिंगल बॉन्ड दिया हो, मतलब क्या, अगर कार्बन के बीच में, इतना समझिए पहले कि कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड दिया तो इसको उसके लिए हम लगाएंगे N। ठीक, तो इतना बात समझ गए आप। अगर डबल बॉन्ड मतलब अगर वहाँ पे दो बंद हो, ठीक, सिंगल बॉन्ड इसको लिख देते हैं, सिंगल बॉन्ड केवल एक इस रहेगा, ठीक, और डबल बॉन्ड दो ठो रहेगा, ठीक, और ट्रिपल बॉन्ड तीन ठो रहेगा। ठीक, ये बस इस बात को आप समझ गए होंगे कि सिंगल बॉन्ड इस तरह रहेगा और डबल बॉन्ड इस तरह, और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एकल बंध और डबल बॉन्ड को बोलते हैं द्विबंध और त्रिबंध बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। तो चलिए हम IUPAC नाम सीखते हैं कैसे होता है IUPAC नाम। ठीक है, तो IUPAC नाम सीखने से पहले हम समझते हैं कार्बन के बारे में। क्या, कार्बन के बारे में सीखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए 2,4। तो लास्ट वाले अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने, 4 आ गए। ठीक, तो ये पर क्या हो गया, बंद हो गया। ये क्या हो गया, बंद। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया बंद। ठीक, इतना बात समझ के आपको मेन याद करना है कि कार्बन की बैलेंसी ये होता है संयोजकता। ठीक, अगर आप इस वीडियो को IUPAC नाम के मकसद से पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहली बात आपको यही याद करना है कि कार्बन की क्या होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होता है। कितना होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होता है। आपको सबसे पहले मेन याद कर लेना यही है। ठीक, अब हम समझते हैं IUPAC नाम। IUPAC नाम सीखने से पहले हम समझते हैं कि कार्बन के बैलेंस को पूरा कैसे करते हैं। ठीक, मान लीजिए दे दिया 2 ठो कार्बन, ठीक, एक ए कार्बन और एक ए कार्बन, ठीक, बीच में लगा दिया सिंगल बॉन्ड। अब बस आपको यही समझना है बाबू लोग। देखिए किसे क्या करना है, ए भी कार्बन है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि कार्बन की जो बैलेंसी होती है 4 होती है। ठीक, 4 होती है। इसका मतलब इस कार्बन के पास सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि जो एक कार्बन है इसके पास कितने बॉन्ड हैं। तो ये जो कार्बन है इसके पास केवल एक बॉन्ड है। ठीक, तो भी चाहिए कितना, बैलेंसी होती है 4, तो भी चाहिए कितना बॉन्ड, 1 2 3। इतना बात समझ आया आपको। इसका तो काम हो गया। आप समझते हैं इस कार्बन के बारे में। ठीक, तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, इस कार्बन के पास बॉन्ड है एक, ये भी एक सटा है। ठीक, तो इसको भी कितने चाहिए, अभी चाहिए एक, तो है ही है, इसको चाहिए 1 2 3। ये इतना बात आपको समझ आ गया होगा। तो हम समझते हैं कि इसको यहाँ पे देखिए एक होता है, एक बॉन्ड है। ठीक, यहाँ पे बॉन्ड अगर बाहर निकला रहेगा, आपको ये ध्यान देना है, अगर कोई भी बॉन्ड अगर बाहर निकला रहेगा, ठीक, अगर कोई भी बॉन्ड अगर बाहर निकला रहेगा तो वहाँ पे एच लगाएंगे। ठीक, अगर कुछ नहीं लगा है तो यहाँ पे लगाएंगे एच। ठीक, एच, यहाँ पर भी लगेगा एच, यहाँ पर भी लगेगा एच, यहाँ पर भी लगेगा एच। इतना बात समझ आपको आ गया होगा। तो सबसे पहले इसको देखिए, इस कार्बन नंबर 1 को और एक कार्बन इसको 2 मान लीजिए। ठीक, आपको इस बात को समझ में आ गया होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सबसे पहले इसको फोकस कीजिए। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी, और कितने हाइड्रोजन है, कितने, 1 2 3, CH3। ठीक, आया बस समझ। अब बीच में सिंगल बॉन्ड है, बीच में लगा दीजिए सिंगल बॉन्ड। इसके बाद अब देखिए इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को देखिए, और इसके पास कितने बॉन्ड हैं, 3 ठो तो बॉन्ड है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, CH3, यानी कि हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन 1 2 3 ठो हाइड्रोजन, कार्बन एक, और इसके पास कितने हैं, एक कार्बन और 3 ठो हाइड्रोजन। इतना बात समझिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए
अब मैंने आपको क्या बताया, यहीं से शुरू होता है हमारा खेल आईपीएसी नेम का। कितने यहाँ पे कार्बन हैं, यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 1 2, कितने कार्बन हैं, 2 तो कार्बन है। बस आपको यही ध्यान देना है, कार्बन कितने हैं, 2, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथ, ठीक, एथ, एथ, ठीक, एथ, 2 कार्बन को बोलते हैं हम एथ। आपको इस चार्ट को याद करना है, ठीक। 2 कार्बन क्या बोलते हैं, हमको 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। और देखिए कहीं भी डबल बॉन्ड लगा है क्या बीच में, डबल बॉन्ड चाहे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, नहीं लगा है, केवल क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है। इसके लिए क्या लगाते हैं हम, एन, ठीक, हो गया एथ एन। इंग्लिश में इसको क्या लिख देंगे, ETH, एथ, एथ और एन, एथेन। बस यही है, यही आईपीएसी नेम है। कितना आसान है यार, कुछ भी आपको करना ही नहीं है, ठीक। चलिए तो एक और देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने कह दिया कि ऐसा, देखिए यहाँ पे कि 3 तो कार्बन, ठीक, ठीक। अब 3 तो कार्बन हो गया आपको, तो मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा कि सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि करना क्या आपको है कि कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है, ठीक। तो सबसे पहले समझिए, आपको समझना है इसी बात को है कि देखिए सबसे पहले देखिए इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं, इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है। अभी चाहिए कितना, इसके पास रहना चाहिए कितना, 4 रहना चाहिए, लेकिन इसके पास है कितना, 1। तो अभी इसके पास चाहिए कितना, 3 तो चाहिए, 1 है 3 चाहिए, 1 2 3, 3 तो भाई देखिए कार्बन होता है ना, जो कार्बन होता है उसको 4 ठो पूरी चाहिए हमेशा खाने के लिए, चाहे खाए चाहे ना खाए, अपने पास से रखे, लेकिन 4 ठो क्या चाहिए इसे, ठीक है। हमेशा कहीं भी देखेंगे आप कार्बन हमेशा इसके पास 4 ठो बॉन्ड रहेगा, यानी 4 ठो बंद, बॉन्ड मतलब बंद, ठीक। अब इसको देखिए, इस कार्बन को देखिए ध्यान से, तो इस कार्बन को देखेंगे तो इसके पास 2 ठो पूरी है, एक ये पूरी है, एक ये पूरी, यानी कि 2 ठो बंद है, ठीक। तो चाहिए कितना, अभी 4 ठो चाहिए, यानी इसके अभी 4 ठे रहना चाहिए, चाहिए कितना, अभी इसके पास कितने हैं, एक चाहिए कितना, 1 2, ठीक, 2 ठो इसके पास भी हो गया। इतना बात आपको समझ आ गया होगा। बेसिक्स एकदम हमको पढ़ा रहे हैं कि बेसिक्स है। अगर आप कार्बन के बारे में अगर आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं जानते ना, तो यहाँ पे सीख जाएंगे आप, ठीक है। देखिए इस कार्बन को देखिए, इसके पास क्या है, केवल 1 है, केवल 1 ठो पूरी इसके पास है। तो भाई इसे गुस्सा आ जाएगा, नहीं भाई नहीं, मुझे 3 ठो, अभी मेरे पास 4 ठो होना चाहिए, तो 1 ठो है, इसे चाहिए कितना, अभी 3 ठो चाहिए, ठीक। 1 2 3, ठीक, 1 2 3, इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या कहा, जो बाहर लटका हुआ है उसे हम यहाँ पर लगा देंगे H, हाइड्रोजन, ठीक, H H H H H H, यहाँ पे H, ठीक। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, तो हम थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, तो एक क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक, ठीक, श्रृंखला हो गया। अब समझिए, सबसे पहले इसको कार्बन, इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को सबसे पहले इस कार्बन को देखिए, तो किसी कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, CH3, ठीक। बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है, लगा देंगे सिंगल बॉन्ड, ठीक। यहाँ पे CH2 हो जाएगा, इस कार्बन को और इस कार्बन को लिख लीजिए पहले। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 1 2, CH2, ठीक। और इस कार्बन के पास कितने हैं, 3 ठो, CH3। देखो भाई ये है आपका एक, बना कि नहीं बनाना। या अब देखिए आपको एक और नया चीज़ बताता हूँ, जिससे कि अगर आपसे कोई पूछ देता है कि समझे, पहले इसको देखिए, इसके पास कितने कार्बन है, 1 2 3, इसको C और 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, C3। और हाइड्रोजन 3 3 3 6 6 2 8, C3H8। अगर आपसे कोई ऐसा देकर पूछ दे कि C3H8 का नाम क्या है, तो क्या करना है भाई इसमें, अब समझते हैं। देखिए अब मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहले कार्बन देखिए, 1 2 3, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, ठीक। 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप, ठीक। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। अगर बीच में सिंगल बॉन्ड लग रहा है, ठीक, बीच में अगर सिंगल बॉन्ड लग रहा है तो उसके लिए हम लगाते हैं N, ठीक। क्या हो जाएगा, प्रोप N, इंग्लिश में हो जाएगा प्रोप और ANE।
लो भाई, यही है भाई, खेल है कुछ। देखिए आईपीएससी नंबर बहुत ईजी है, बहुत थोड़ा इसमें ये होता है कि कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है इस आईपीएससी में। ठीक है, आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर आपको दे दूं कि C5H12 का नाम क्या होगा, ठीक, मान लीजिए अगर आपके सामने अगर इससे दीजिए कि C5H12 का नाम क्या होगा, तो कुछ भी मत करना, जो कि जैसे बता रहा हूँ वैसे से करना, नाम ढूंढ जाएगा। ठीक, समझते हैं। C5 सबसे पहले क्या करना, C5 मतलब C5 है, ठीक, तो सबसे पहले 5 ठो बनाना कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 ठो का बनाना कार्बन। कितने हैं हाइड्रोजन, 12 ठो हैं, तो ऐसा करना मतलब है, तो 1 2 3, ठीक, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, इतना मतलब को समझ आ गया। H 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 H, ठीक। तो अब देखिए ये तो पूरा हो ही गया, तो इस कार्बन के पास कितने चाहिए थे हाइड्रोजन, सॉरी इस कार्बन के कितने चाहिए थे, पूरी चाहिए थी इसको 4 ठो, तो 1 2 3 4, इसको 4 सिंगल बॉन्ड लग गया। इसको देखो, इस कार्बन के 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस कार्बन को 1 2 3 4, इस कार्बन को 1 2 3 4, सबका भाइयाक्टेट अपना अपना पूरा हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि बीच में सिंगल बॉन्ड, न तो डबल बॉन्ड है न तो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक, आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो इसको क्या 1 2 3 4 5 5 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, पेंट है भाई, पेंट, ठीक। अब बीच में लगा है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लगाते हैं एन, पेंट एन, यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, पेंट एन। आप इस बात को समझ गए होंगे। तो हम बात करते हैं, अगर नाम दे दें, हम अगर ऐसे कहें आपको कि बनाइए, मैंने आपको कह दिया कि बनाइए हेक्सेन का क्या होगा फार्मूला। तो भाई कुछ भी नहीं करना, आपको केवल एक काम करना है। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया है हेक्स, क्या दिया है, हेक्स मतलब कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। आप इस बात को समझ गए होंगे, हेक्स मतलब 6 कार्बन, ठीक। और एन मतलब अगर एन आया तो इसका मतलब समझना कि सिंगल बॉन्ड का कहीं खेल है। एन आया मतलब सिंगल बॉन्ड का, यानी एकल बंध का एक खेल है, ठीक। आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो हेक्स मतलब कितना, हेक्स मतलब 6 कार्बन, ठीक। 1 2 3 4 5 6, ठीक, इतना बात को समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में लगा दो सिंगल बॉन्ड, ठीक, सिंगल बॉन्ड लग गया। तो मैंने आपको बताया अगर कार्बन कहीं भी देखना तो वहाँ पे देखना कि जब कार्बन अपना 4 ठो बॉन्ड हमेशा लेकर घूमता रहता है, कहीं भी हो, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो इस कार्बन, अब तो आप स्मार्ट हो ही गए होंगे। देखिए इस कार्बन को कितने चाहिए, एक तो है 1 2 3, 1 2 3 4, इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब इसके पास एक तो बॉन्ड केवल, इसके पास केवल एक बॉन्ड सटा है, 1 2 3। इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक। तो H लगा देंगे, जो बाहर लटका हुआ है, H बस। उसके बाद ठीक, तो इसको देखिए क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, ठीक, सिंगल बॉन्ड, CH2, 1 2 3 4 5 6। अब एक क्या, CH3, अब CH3 हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया है कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन, C6। अब जोड़ लीजिए हाइड्रोजन, 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, ठीक, C6H14, इसका हो गया फार्मूला। बस मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक, इसका नाम क्या होगा, ठीक, C7H16, इसका नाम क्या होगा। हमें इतना विश्वास है कि थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ पर नहीं समझ आया।
तो हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे अलग से, और इसके हम कंटिन्यू वीडियो करेंगे। इसके लिए हम कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे आपको इसके IPSC नेम वगैरह। लेकिन सबसे मेन आपको क्या है कि आपको इसको याद करना है। कार्बन एक को क्या बोलते हैं, मेथिल, प्रोब्यूट, पेंटेक्स, हेप्ट, ऑक्टेनॉन, डेक, ये आपको याद करना है। ठीक, ये बहुत ही आसान है, 2-3 बार रटेंगे याद हो जाएगा, ये रटने वाली चीज़ है। उसके बाद तो फिर यही मेन है, उसके बाद IPSC नेम पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या, अब हम समझते हैं इन और आइन का। ठीक, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम समझते हैं। अब इसको कैसे कैसे मतलब नामकरण करेंगे, तो ये भी बहुत आसान है, इसमें कुछ हमको करना थोड़ी है। देखिए, मान लीजिए अगर दे दिया प्रोपीन, ठीक, क्या दे दिया, प्रोपीन, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रोपीन। ठीक, प्रोपीन। तो इसमें जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसने क्या दिया है, इसमें एक दिया है प्रोप, ध्यान से देखिए, प्रोप, और एक दिया है इन। ठीक, तो प्रोपीन दिया है, ठीक ना। तो सबसे पहले समझिए कि प्रोपीन दिया है, तो प्रोप मतलब कार्बन नंबर 3 को हम बोलते हैं प्रोप। ठीक, तो सबसे पहले 3 तो बनाइए कार्बन, 1 2 3। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया। प्रोप इन, इन मतलब डबल बॉन्ड, क्या दिया है, इन मतलब डबल बॉन्ड। तो एक बात ध्यान देना, अगर प्रोप इन दिया है, चाहे ब्यूट इन दिया है, चाहे नॉन इन, चाहे डेक इन, सबसे पहले क्या करना, आपको करना होगा कि डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड को ये सबसे लास्ट में लगाएंगे, या शुरू में लगा देंगे डबल बॉन्ड, या तो लास्ट में लगा देंगे। ठीक, बस इसके बाद यहाँ पे लगा देंगे सिंगल बॉन्ड। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब समझिए, पहले इसको अब समझते हैं कि इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के पास कितने डबल बॉन्ड हैं, 2 ठो हैं, 2 ठो इसके पास 2 ठो बॉन्ड है, 2 ठो पूरी इसके पास है। तो अभी हमें इसको चाहिए अभी 2 ठो, 1 2। ठीक, उसके बाद अब समझिए, इसके पास, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3, चाहिए कितना, 1 4 हो गया। इसके पास कितने, 1 है, 2 3 4, इसका भी हो गया आपका पूरा। देखिए, केवल नाम से आपका इससे आपने संरचना भी सीख लिया। इसको बोलते हैं संरचना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संरचना, स्ट्रक्चर। ठीक, आपने संरचना भी सीख लिया और IPSC नेम भी, कितना आसान है। देखिए, अब समझते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH3। ठीक, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH। ठीक, यहाँ पे इसको लिए लिख सकते हैं CH, और डबल बॉन्ड CH2, इसको CH2। ठीक, इसका आपका इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, नहीं तो इसमें कितने, 1 2 3 ठो कार्बन है, C3H, H कितने हैं, 1 2 3 ठो कार्बन हो गया, H 3 2 5 और 5 1 6, C3H6 इसका फार्मूला हो गया, सूत्र। बस कुछ भाई करना इसमें थोड़ी है नाम बनाने में। पेंटाइन। ठीक, पेंट मतलब 5 कार्बन। ठीक, सबसे पहले 5 बने, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके शुरू में लगाइए, लास्ट में, इस शुरू में लगा दीजिए, 1 2 3 यहाँ पे लगाइए, या लास्ट में लगाइए। ठीक, इतना बस समझ आपका आ गया। तो इस कार्बन के पास कितने चाहिए बॉन्ड, इस कार्बन को चाहिए एक और चाहिए। ठीक, यानी 1 2 3 तो है, तो 1 हो 1 4 हो गया। इसके पास 1 2 3 तो है, ये तो हो गया। ठीक, लगा सिंगल। अब इसके पास सिंगल बॉन्ड लगा देना। अब इसके पास 1 2 3 4 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके पास देखिए क्या होगा कि 1 2 है, 1 4 हो गया। इसके पास 4 हो गया। एच लगा दीजिए, एच जो बाहर निकला उसे आप एच लगा दीजिए। ठीक, पेंटाइन। तो अब यहाँ पे गिनिए कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, C5। ठीक, अब हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, C5H8। बस पेंटाइन का हो गया फार्मूला आपका, ये हो गया फार्मूला।
इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, ये भी काम आएगा, इसी बहाने आपने स्ट्रक्चर भी सीख लिया, यानी कि इसको बोलते हैं संरचना, ठीक। और ये आपका हो गया सूत्र, यानी कि पेंटाइन का नाम C5H8, ठीक। अब देखिए अगर मैं कहूँ कि बनाइए मेथेन, मेथेन मतलब मेथेन, ठीक। बस कुछ नहीं करना है यार, मेथ मतलब एक कार्बन, बस एक कार्बन, कार्बन नंबर 1, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, लगाइए सिंगल बॉन्ड, इसका चार पूरी खिलाइए इसको, क्या होगा 1 2 3 4, लगाइए बाहर बाहर हाइड्रोजन H, क्या हो गया C और 4 हाइड्रोजन CH4, इसी को बोलते हैं मीथेन गैस। मीथेन गैस जानते हैं यहाँ पे दलदली जगहों पर पाई जाती है, धान के खेतों में पाई जाती है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। देखिए आईपीएससी में कितना आसान है यार, बहुत ही आसान है। तो देखिए आप इस बात को समझ ही होंगे। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मतलब आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो उसके लिए वीडियो बनाएंगे, हम प्रयास करेंगे कि आपको मतलब किसी प्रकार का भी डाउट ना हो। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।